हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का ये टॉपिक कैलकुलस यानी कलन और हमारे ये 12th क्लास में इस चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है। कैलकुलस से ही 40 या 44 मार्क्स आते हैं, तो इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझना है। तो इसमें हम कैलकुलस का दो पार्ट होता है, एक डिफरेंशिएशन होता है जिसको हम अवकलन कहते हैं और दूसरा इंटीग्रेशन होता है जिसको हम समाकलन कहते हैं। अवकलन से ही समाकलन का रूपांतरित होता है। तो इसमें कुछ फॉर्मूलेस हैं, यानी कि जो अवकलन होता है उसे हम एफ डैश एक्स या डी वाई डी एक्स, इसका मतलब होता है डेफ्रेसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब जो जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं वो नीचे डी के साथ लिखा जाता है, यानी डी अपॉन डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्स के सापेक्ष किसी भी फलन या किसी भी समीकरण का अवकलन करते हैं, इसलिए या फिर डैश से भी हम डेरिवेटिव को सूचित करते हैं। सम वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, कुछ फार्मूले हैं जिसकी सहायता से हम डिफरेंशिएशन टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फार्मूला है कि डी बाई डी एक्स अचर यानी कि y, अगर y इक्वल टू क्वेश्चन दिया हो, कोई इक्वेशन फलन दिया हो, तो अगर हमें जिसके सापेक्ष करना है उसके अलावे अगर कोई चीज़ मिलता है, यानी कि संख्या मिल जाए, केवल संख्या हो जाए, या फिर अल्फ़ाबेट ही इसके अलावे कुछ मिल जाए, तो उसे हम कांस्टेंट मानते हैं यानी अचर मानते हैं। और किसी भी अचर का डेफरेंशिएशन या समाअवकलन हमेशा शून्य के बराबर होती है। अगर हम जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसका पावर यदि 1 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। जैसे अगर हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो मेरे पास x का पावर 1 है, तो इसका आंसर कितना होगा, समाकलन 1 होगा। यदि उसका पावर n हो तो हम जितना पावर होता है उसे हम उस बेस में गुना कर देते हैं और उस पावर से हम 1 माइनस कर देते हैं। अगला है d अपॉन डी बाई डी एक्स साइन एक्स। इतना याद रखना है कि साइन एक्स का डेफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डेफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का डेफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का डेफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है और कोसेक एक्स का डेफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है और सेक एक्स का डेफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। और यदि क्वेश्चन इंटू में दिया हो रहा है और दो फलन आपस में एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, अलग अलग हो, तो उसे हम u इंटू वी से डिनोट करके उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सूत्र होता है u इंटू वी का यदि हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो इज इक्वल्स टू u को रखेंगे एज इट इज, यानी कि u में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो का तो रख देंगे, और जो उसमें दूसरा पार्ट होगा भी हम उसका डेरिवेटिव एक बार करेंगे, फिर प्लस, फिर यदि दूसरे टाइम हम भी को रखेंगे तो u का डेरिवेटिव करेंगे। यदि इसी को डिवाइड के रूप में मिल जाए, यानी कि u अपॉन वी डैश मिल जाए, डेरिवेटिव मिल जाए, तो अगर हम इसमें पहले u को रख लें भी कोई दिक्कत नहीं, किसी को रखते हैं। अगर हम u रखते हैं तो v किए, अब माइनस भी रखें तो u किए, यानी कि भाग वाले में माइनस लगाएं और जो बट्टा में है हम उसका स्क्वायर कर दिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को विशेष ध्यान रखना है। यानी कि जितने फार्मूले, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिख रहे हैं, जो हमारे क्लास से रिलेटेड फार्मूला, या डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन उतना नहीं, हम जितना ज़रूरत होता है उतना ही लिखेंगे। डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स, ये एक्सेप्शन होता है, ये ना ही इंटीग्रेशन में और ना ही डिफरेंशिएशन में अपना मान को परिवर्तित करता है। ये जो रहेगा बस वही दिखेगा। एक्सपोनेंशियल एक्स यानी एक्सपोनेंशियल एक्स, यानी ई के पावर एक्स भी बोलो चलेगा, एक्सपोनेंशियल एक्स भी ठीक है।
डी बाई डी एक्स यानी कि ये इन्वर्स वाला का डिफ्रेंशिएशन है। डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√(1 - x²। और जस्ट साइन और कॉस का सेम होता है, बस साइन का अंतर होता है। यानी कि कॉस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/√(1 - x²। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 + x²। कॉट इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/1 + x²। सेक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x × (√x²) -1। कॉसेक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x (√x²) -1। log x का 1/x, रूट x का, यानी केवल रूट का दिमाग में रखना है कि 1/2 रूट होता है। अब रूट के अंदर जो चीज आएगा उस चीज को हम रख देते हैं। साइन थीटा का होता है 2 sin θ/2 × cos θ/2। cos थीटा cos स्क्वायर θ/2 × sin स्क्वायर θ/, होता है बहुत कुछ, यानी कि इसका 3 फॉर्मूला होता है, बहुत इससे 4-5 फॉर्मूला बनता है, वो थ्योरी टाइम में बना देंगे हम। cos थीटा का इतना 1 + cos थीटा का 2 sin स्क्वायर θ/2, 1 - cos थीटा का 2 cos स्क्वायर θ/2। sin 3 थीटा का होता है 3 sin θ - 4 sin q थीटा। cos 3 थीटा का होता है 4 cos q थीटा - 3 cos थीटा। tan 3 थीटा का होता है 3 tan थीटा - 10 q थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। इसमें और एक दो फॉर्मूले एनसीईआरटी बुक यानी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूले इसमें और ऐड होंगे, लेकिन बस इतना फॉर्मूला से ये कैलकुलस चैप्टर जो है अवकलन डिफरेंशिएशन का चैप्टर को हम सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ फॉर्मूलेस आएंगे तो हम उसको क्वेश्चन के करवाते समय लिख देंगे। तो इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना। इसमें फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें उतने फॉर्मूलों की आवश्यकता नहीं है, जितना की आवश्यकता है उतना बता रहे हैं आपको सबको, बस इतना दिमाग में रखना है। 5.2 अवकलन का चैप्टर है यानी कैलकुलस का। तो इससे हम क्वेश्चन को इस प्रकार से समझेंगे। हमारा क्लास हिंदी मीडियम के नाम से जाना जाता है, तो इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि क्या कैलकुलस हार्ड होता है या इजी होता है या मीडियम होता है। तो मेरा मानना है कि कैलकुलस जो है सबसे आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है, और ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर हम फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर पाएंगे तो ये क्वेश्चन को उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा सॉल्यूशन करने में। लेकिन बाकी की बात तो हम नहीं करेंगे, बट मैं जिस तरह बताऊंगा बस ध्यान से देखना, इतना आसान लगेगा कुछ कहने का नहीं। और अगर समझ में आता है तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट द फंक्शंस विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका अवकलन x के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें मेरे पास जो फलन दिया गया है, इस फलन को लेट y इज इक्वल्स टू साइन x² + 5। अब इसमें ध्यान देना है कि हमें साइन का डिफरेंशिएशन पता होता है कि साइन x का कॉस होता है, बट साइन x, अब यहाँ x साइन का एंगल होता है। अब यहाँ साइन के एंगल में x² + 5 है, और ये किसके प्लेस पे, वो x के प्लेस पे जो फॉर्मूला लिखाए थे। तो हमें ध्यान देना है x के सापेक्ष करना है। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, या इसका हिंदी हुआ कि दी हुई फलन का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे। तो जो y है, तो y के साथ हम dy dx गुणा कर दिए इक्वल टू, अब इस साइन के साथ भी हम dy dx साइन x² + 5। हमें ध्यान देना है
कि सिर्फ साइन का डेप्रिसिएशन एक बार कर रहे हैं, यानी कि जिस तरह से हम लेते जाएंगे जिसका काम हो जाएगा नेक्स्ट टाइम उस चीज को छोड़ देंगे, उसके बाद वाले को लेंगे। तो मेरे पास साइन एक्स का सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं है, साइन के साथ फिर एंगल में एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो फिर एक बार हम इसका डेप्रिसिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमें ध्यान देना है कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, रूल पढ़े हम लोग, तो कॉस, अब उसके स्थान पे एंगल पे जो है वो हम इसके साथ लिख देंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर का बताए थे एक्स के पावर एन, तो एन जो पावर होता है उसको गुना कर देते हैं और उसके बाद उसमें से एक घटा देते हैं, यानी कि एक्स के पावर 2 में 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, यानी 2x। उसके बाद इसका काम इसके साथ फिर इसके साथ करेंगे तो केवल संख्या मिले, यानी कांस्टेंट अचर, तो अचर का डेफिनेशन हो जाता है 0। अब हम ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 2x ही बचेगा, 2x को आगे लिख दिए इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर ये सिर्फ फलन दिया है तो इसको लेट y इज इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स। अब इसमें ध्यान देना है कि मेरे पास कॉस है, इसके एंगल में साइन एक्स और साइन के एंगल में एक्स है, तो इसको हम बारी बारी करेंगे, डेफ्रेसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब ध्यान देना है कि इसमें किससे गुणा करेंगे, डी बाई डी एक्स जिसके सापेक्ष होगा, इक्वल टू, यहाँ सिर्फ कॉस का कर रहे हैं, कॉस पे ध्यान देना है, बाकी चीज को उसके साथ लिख देंगे, डी बाई डी एक्स कॉस, बाकी चीज को हम उसके साथ लिख दिए। अब ध्यान देना है कॉस का काम हो गया है, अब काम करना है उसके एंगल में जो साइन है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब हम देख रहे हैं कि साइन का हो गया, अब उसका एंगल में क्या है, तो उसका एंगल में डी बाई डी एक्स एक्स है। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखाए थे कि केवल जिसके सापेक्ष हो उसका पावर 1 हो तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, जैसे x बचा तो x का 1 ही हो जाएगा। कॉस का हम जानते हैं, जरा सा साइन का इतना हो गया, और कॉस का हम जानते हैं माइनस साइन होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। अब उसके साथ में जो है हम उसको साथ में रहने देंगे। अब साइन का हम जानते हैं कॉस होता है, तो कॉस इसके साथ जो एंगल में रख देंगे और सिर्फ x का 1 होता है, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कर दिया गया है फलन साइन ए एक्स प्लस बी, यानी कि साइन के एंगल में इतना है, तो लेट y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। चीजें आसान है, अब इसको समझना है। यहाँ ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट का केवल कांस्टेंट मिले तो उसका अवकलन 0 होता है, लेकिन अगर उसके साथ जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं अगर गुना में हो तो वह एक चर होता है, तो चर के लिए क्या करेंगे, फिर वही डेफ्रेसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान देना है डी वाई डी एक्स इक्वल टू, केवल साइन का करेंगे, डी बाई डी एक्स साइन, उसके साथ जो है उसको हम लिख दिए। उसके बाद साइन का काम हो गया, अब जो बचा उसका करेंगे, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, इसका गुना इसके साथ, ए क्या है इसके साथ गुना है, ए इंटू डी बाई डी एक्स प्लस, फिर इसका काम इसके साथ डी बाई डी एक्स बी। अब ध्यान देना है साइन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन कॉस होता है, उसके साथ एंगल में जो है हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इनटू हम जानते हैं ए एक कांस्टेंट, कोई संख्या अगर जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं उसमें इनटू हो तो वह जो का तो रहेगा, इनटू। अब ध्यान देना है कि x का 1 होता है प्लस कोई भी कांस्टेंट, केवल कांस्टेंट कोई संख्या हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब a गुना
1 करेंगे तो a ही आएगा, और a में 0 जोड़ेंगे तो भी a ही आएगा। तो a को हम आगे लिख देते हैं इंटू कॉस ax प्लस b आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इज इक्वल टू sec 10 रूट x। अब इसमें समझना है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स इक्वल टू सेक का करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स सेक 10 रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। सेक का कर लिए, अब 10 का करेंगे और उसके साथ जो रहेगा उसको हम लिख देंगे। फिर अब 10 के साथ जो है उसका करेंगे रूट एक्स। अब फिर एक बार रूट एक्स का करेंगे, अभी रूट का किए, फिर रूट में एक्स है, अभी एक्स का करेंगे तो हम जानते हैं एक्स का 1 होता है तो 1 ही आएगा, छोड़ देते हैं। सेक का डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए बोले फॉर्मूला याद कर लेना। सेक का होता है सेक एक्स, अब इसके एक्स के प्लेस पे जो है वो हम लिख देंगे 10 रूट एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x होता है, फिर 10 और 10x के प्लेस पे जो है हम उसको लिख रहे हैं 10 रूट एक्स इंटू 10 का होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट, अब उसमें जो है x का 1 सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स आंसर।